के अंदर जो संजीव भट्ट जी के साथ हो रहा है, आज वही चीज पूरे देश के अंदर मोदी जी करने में लगे हुए हैं। इसीलिए एक ऐसा संविधान दिया ताकि कई हजारों वर्षों तक भी अगर कोई हिटलर आ जाए इस देश के अंदर तो इस देश पर वो कब्जा नहीं कर पाएगा। और मोदी जी को और उनकी भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा है उसका कंपैरिजन वो रेप के साथ करते हैं। कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। तुम न आते तो मुलाकात अधूरी होती, तुम न आते तो मुलाकात अधूरी होती, बात तो होती मगर बात अधूरी होती। तुम न आते तो मुलाकात अधूरी होती, बात तो होती मगर बात अधूरी होती। शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी होती। यही वो भूमि है बेंगलोर जहां पर आज बेहतर भारत की बुनियाद हो रहा है। और यहीं पर बेंगलोर के अंदर फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ विपक्षी दलों में इंडिया का जन्म हुआ है। तो इस बेंगलोर का अपने आप में महत्व बढ़ जाता है। साथियों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, देश में जिस तरीके के हालात हैं, मैं मानती हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अंदर नफरत की राजनीति को रोकने का हम काम करें। आज लगातार देश के अंदर नफरत का बीज बोने का हर रोज प्रयास किया जाता है। मैं अभी श्वेता जी को सुन रही थी और मैं अपने साथी को बोल रही थी, जो श्वेता जी ने कहा कि गुजरात के अंदर जो संजीव भट्ट जी के साथ हो रहा है, आज वही चीज पूरे देश के अंदर मोदी जी करने में लगे हुए हैं। जब तक तो गुजरात तक मोदी जी सीमित थे, तब तक किसी को पता नहीं चल रहा था कि गुजरात के क्या हाल है। मीडिया को दबा रखा था, ब्यूरोक्रेसी को दबा रखा था, विपक्षी दलों को दबा रखा था। फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको लगा कि गुजरात का मॉडल इंडिया के ऊपर हावी करेंगे, लेकिन इंडिया वालों ने दिखा दिया। और इंडिया आज जहां पर आकर खड़ा है, भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर आंख से आंख दिखाकर इस देश के अंदर कोई बीजेपी से या मोदी जी से सवाल कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, पंडित नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को लोकतंत्र बनाया। और इसीलिए बनाया और इसीलिए एक ऐसा संविधान दिया ताकि कई हजारों वर्षों तक भी अगर कोई हिटलर आ जाए इस देश के अंदर तो इस देश पर वो कब्जा नहीं कर पाएगा। ये इस संविधान की ताकत है। आज देश का जो माहौल है, हमारे युवा बेरोजगार है, महंगाई की मार है और देश में लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहा यह अत्याचार है। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। और मोदी जी को और उनकी भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा है उसका कंपैरिजन वो रेप के साथ करते हैं। आज हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो मणिपुर में हुआ, जो दृश्य सामने आया, विश्व भर में, पूरे विश्व में भारत के नाम पर चोट पहुंची है। लेकिन उस पर बोलने की बजाय प्रधानमंत्री जी के पास हर बात पर बोलने का समय है। मणिपुर में जाने का समय नहीं है, लेकिन राजस्थान में आने का समय है। राजस्थान के अंदर चुनाव है, अभी कल फिर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के पास राजस्थान जाने का समय है, लेकिन मणिपुर में जाने का समय नहीं है। यह बेहद ही शर्मनाक है। और वो हमेशा कहते हैं, मैं आप साथियों को बता देना चाहूं, और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे सवाल करते रहना होगा। इनकी जो आईटी टीम लगी हुई है कि राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में और मणिपुर में और बीजेपी शासित राज्यों में जो बेटियों के साथ हो रहा है उसका अंतर आज बताना बहुत जरूरी है। भाजपा शासित राज्यों में बेटियों को कलंकित किया जाता है, पीड़िताओं को बदनाम किया जाता है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा कभी सरकार नहीं करती है। हाथरस में जो हुआ, इंस्टीट्यूशनल किलिंग कहते हैं उसको, कठुआ में जो हुआ, उन्नाव में जो हुआ, इन सब हादसों में भाजपा सरकार
पीड़िता को नहीं बल्कि बलात्कारी को बचाने में लग जाती है, लेकिन राजस्थान या अन्य किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में ऐसा नहीं होता है। हम बेटियों के साथ खड़े हैं, हम बेटियों की इज्जत का मान और सम्मान करते हैं, लेकिन आज जो हालात हैं बेटियों के इस देश के अंदर, शायद इस देश के अंदर और खासकर भाजपा सरकार का जो राज्य है उसके अंदर बेटी का जन्म होना, बेटी होना पाप है, और अगर आप दलित की बेटी हैं या आदिवासी की बेटी हैं तो वो महापाप है। ये हालात बीजेपी ने अपने राज्यों में बेटियों के कर दिए। आज समय आवाज दे रहा है, आज आह्वान की जरूरत है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, 15 लाख भी खाते में नहीं आए, ये सब तो आया नहीं, लेकिन 87,000 लोगों ने इस जून तक, इस साल के इस जून तक 87,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 13,500 लखपतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। साधारण वर्ग भी जा रहा है देश के बाहर, अमीर भी जा रहा है देश के बाहर, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंच रही है और मोदी जी के पास राहत देने का कोई काम नहीं है। आज ये जरूरी है कि हम इन सब सवालों से उनको घेरने का काम करें। हमें इन जैसों से घबराने की जरूरत नहीं है, इन जैसों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 5 साल पहले मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार आई थी, लेकिन भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है उन्होंने 2 फाड़ करे और बीजेपी ने सरकार बनाई। कर्नाटका में भी 5 साल पहले हमारी सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने तोड़ फोड़ कर फिर अपनी सरकार बनाई। लेकिन कर्नाटका का जो इस बार का मैंडेट है उसने एक तमाचा मारा है भाजपा के लोगों के ऊपर और इस विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ। इस देश के अंदर ये होने नहीं देंगे, और यूथ कांग्रेस के मेरे साथी आप सब ये नहीं होने देंगे। अगर जेल भी जाना पड़े, डंडे भी खाने पड़े, तो मैं नहीं मानती कि श्रीनिवास के नेतृत्व में एक भी हमारा ऐसा यूथ कांग्रेस का साथी है जो पीछे हट जाता है। अगर सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तो हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों में चल रहे हैं, जो रोज कोर्टों की सुनवाई के लिए जाते हैं। ये कहां, ये किसके अंदर ये जोश होता है? ये सामान्य जोश नहीं है, ये देश को बचाने की नीयत है। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर ये बंटवारा खत्म हो और हम देश को एक साथ रखकर, एकजुट कर आगे बढ़ने का काम करें, और 2024 के अंदर इंडिया के नेतृत्व में इंडिया के अंदर एक सरकार बनने जाए जो भाजपा का मुंह तोड़ जवाब बनकर निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, और अंत में एक पंक्ति कहूंगी कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। बड़ा गुरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, हमें भी जिद है दरिया को पार करना है, दरिया को पार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।